हेलो एवरीवन। इस वीडियो से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लास नाइन्थ का जो सेकंड चैप्टर है उसका टाइटल फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। अब वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं पहले उसके बारे में आप जानें कि इसका इवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे। जब ही आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर्स हो जाएंगी, मैं कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करूँगा, कुछ कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। जब ये सारी चीज़ें आप एक बार कर लेंगे तो आपको चैप्टर सेकंड क्या है, ज्योग्राफी के जितने सारे डिफरेंट, आप जहीं कहाँ पे भी माउंटेन्स देखते हैं, कहीं पर रिवर्स देखते हैं, आखिर वो एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं उसी लोकेशन पे, ये पूरी की पूरी हिस्टोरी जो है, हिस्ट्री जो है उन सब की, उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस के साथ आपको पता होगी। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारी चीज़ों को जानने के लिए। अब ये जो वर्ड है ना, फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स मीन्स बेसिकली मैं ये कहूँ कि सपोज करिए हम अभी अर्थ देख रहे हैं ना, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग लैंड है। जैसे ये अगर देखा जाए, यहाँ येलोविश कलर का दिख रहा है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो पता ही होगा आपको। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये नॉर्दर्न जो पोर्शन है ये येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा डाउन पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पे ये ब्लू कलर में दिख रहा है। फिर से कुछ पोर्शन यहाँ ग्रीन कलर में दिख रहा है। ये ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है? अब ये जो अर्थ की पिक्चर है ये ली गई है स्पेस से, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। सैटेलाइट इमेजेस हैं, स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स लेते रहते हैं। उस पिक्चर्स में बात ये खुल के आई कि ये अफ्रीका का जो नदर्न पोर्शन है येलो कलर में दिखता है, लेकिन जब ज़मीन पे आकर के ग्राउंड लेवल पे देखा गया एक्चुअली में, तो पता ये लगा कि यहाँ पे तो डेजर्ट है। यहाँ पे चारों तरफ दूर दूर तक ना एक भी आपको प्लांट्स मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो इक्का दुक्का जो भी थॉर्नी बसेस होती है वो मिलती है। और चारों तरफ जो है सैंड है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ दिन में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। सैटेलाइट इमेज में ये देखा गया कि ये जो अफ्रीका का सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन ये ग्रीन कलर में देखा गया। तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चर्स जब इस वाले एरिया में पहुँचे तो उनको पता ये लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है कि आपको जंगल के अंदर में भी जाने में दिक्कतें हो सकती है, और इनके बीच से रिवर भी फ्लो करती है। उसके बाद में यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा था, अगर यहाँ पे जब रिसर्च किया गया तो पता ये लगा कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, यहाँ वाटर है। क्या है? वाटर है। और जो हम 5 ओशियंस के बारे में पढ़े वो ओशियन का वाटर है। तो कंक्लूजन निकला ये कि अगर किसी भी पिक्चर में, या सपोज करिए ये अर्थ तो है ही इतनी बड़ी है कि इसको एक बार में स्टडी करना आसान है नहीं, तो जब कभी भी हम अर्थ का मैप ड्रॉ करेंगे, अर्थ का मैप ड्रॉ करेंगे तो येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे डेजर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट इमेज में येलो कलर क्या बता रही थी, उस डेजर्ट को बता रही थी। तो जहाँ जहाँ येलो कलर है ये क्या हो गया? डेजर्ट हो गया। डेजर्ट मीन्स उस एरिया में आपको सॉइल नहीं मिलेगी, बालू मिलेंगे, सैंड मिलेंगे। जहाँ पे भी ग्रीन कलर दिखा, ये क्या, इसका कंक्लूजन निकाला गया कि ग्रीन कलर ये बता रहा है कि उस एरिया में बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरीके से ग्रीन है। वो एरिया बहुत ज़्यादा ग्रीन है, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है, वेजिटेशंस हैं, डेंस फॉरेस्ट है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर कहीं पे भी ग्रीन कलर बताना हो तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट किसको करता है? डेंस फॉरेस्ट को कर सकता है। या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर भी करेंगे तो पूरा का पूरा जो लैंड कवर है वो ग्रीन कलर में दिखता है। तो इसलिए इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि जब कभी भी हमें ये सारी चीज़ें दिखानी होगी तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कहीं वाटर बॉडी अगर दिखेगी, हमें बहुत लार्ज वाटर बॉडी दिखेगी, तो उसको दिखाने के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन अगर कहीं रिवर फ्लो कर रही है तो एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ब्लू कलर में, क्योंकि वो ब्लू कलर सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। और एक ऐसे कर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसे कैसे भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इसमें हम ये बता पाएंगे कि अच्छा इसमें वाटर फ्लो कर रही है। ये चीज़ें समझ गए? तो ये अभी जिसका जिसका हमने नाम लिया, जिसका जिसका हमने नाम लिया, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? फिजिकल फीचर्स। क्या बोलते हैं? फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स क्यों? क्योंकि नेचर ने, एक ही लैंड है, लैंड तो एक ही है ना, लैंड तो एक ही है, अर्थ का सरफेस एक ही है, बट उसका अलग अलग फीचर्स हैं, उसके फीचर्स अलग हैं। अगर हम अफ्रीका वाले लैंड पे हैं तो अगर नदर्न पोर्शन में रहते हैं तो वहाँ की लैंड की क्वालिटी दूसरी है। सेंट्रल पोर्शन में है तो अगेन लैंड की क्वालिटी चेंज हो गई।
सदर्न पोर्शन में है तो अगेन लैंड की क्वालिटी हो गई। तो जो लैंड की क्वालिटी चेंज हो रही है इसी को बोलते हैं फिजिकल फीचर्स। क्या बोलेंगे? फिजिकल फीचर्स मीन्स लैंड की क्वालिटी सैंडी हो सकती है, डेजर्ट हो सकता है, कहीं पे हो सकता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे रॉक्स मिल जाए तो उनको माउंटेन्स बोल दिया जाता है। कहीं पे भी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं ना, सब फ्लैट होती है, फ्लैट इन सेंस के रॉक्स से बनी होती है, उनको प्लेट्यू बोल दिया जाता है। तो फिजिकल फीचर्स मीन्स क्या कि लैंड अलग अलग टाइप की है फर्स्ट, सेकेंड अलग अलग टाइप की लैंड के ऊपर में डेजर्ट्स मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, कहीं पे उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं बहुत ज़्यादा प्लेन है, सॉइल मिलती है तो उसको प्लेन बोल देते हैं, रिवर फ्लो कर रही है तो उसको रिवर बोल देते हैं, ओशियन है तो उसको ओशियन बोल दे रहे हैं। कहीं पे भी छोटा सा अगर पॉन्ड टाइप में है, थोड़ा सा पानी लगा तो उसको लेक बोल देते हैं। तो इन सारी टर्मिनोलॉजी को एक साथ बोलते हैं फिजिकल फीचर्स। समझ गए क्या? तो ये फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? अब ये आखिर जब अर्थ तो हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है, थर्ड नंबर की प्लेनेट है, आखिर यहाँ पे डेजर्ट क्यों भाई? क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिर डेजर्ट यहीं क्यों है, सेंट्रल पोर्शन में क्यों नहीं? अगर सेंट्रल पोर्शन में ग्रीन है तो ग्रीन यहीं क्यों है? कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे। तो जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी भी एरिया के, वो अपने आप से तो बने नहीं होंगे, अपने आप से बने नहीं होंगे। अगर बन भी गए हैं अपने आप से तो उनके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स काम कर रहे होंगे। इस इस पूरे आने वाले सेशन में यही इन्हीं इन्हीं रीजंस के ऊपर मैं डिस्कस करना है कि कौन कौन से रीजंस थे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई गई। इस मैप में अगर आप इंडिया को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको इंडिया यहाँ मिलेगा। ये देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला से ईस्ट की तरफ ऐसे मूव करेंगे तो ये अपनी कंट्री दिख जाएगी इंडिया। क्या दिख जाएगी? इंडिया। अब इंडिया का भी जरा सा सैटेलाइट मैप पे फोकस करिए। इंडिया का भी सैटेलाइट मैप पे फोकस करने में पता ये लगता है कि यहाँ पे भी ग्रीनरी पोर्शन है, मीन्स यहाँ पे या तो एग्रीकल्चर होता होगा, नहीं तो यहाँ डेंस फॉरेस्ट होगा। इंडिया के नॉर्थ में ये देखिए पूरा का पूरा येलो कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे या तो प्लेटी होगा नहीं तो डेजर्ट होगा। इंडिया के वेस्टर्न साइड में भी यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब वहाँ पे डेजर्ट होगा। यानी इंडिया में भी कहने का सेंस ये है कि फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कितने टाइप के करते हैं वही चैप्टर 2 में हमको डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन इसमें हम इस वीडियो में किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ड। अब ये जो वर्ड आज ऐसे देख रहे हैं ना, ये तो ग्लोब है एक तरीके से, या फिर ये बोल सकते हैं पूरे अर्थ का इमेज। तो क्या सच में जब अर्थ जब बनी होगी, जब हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ये जो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, ये बताती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि आज से 13.7 बिलियन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले ऐसे कुछ फटा था जिसको बिग बैंग बोलते हैं। और उस टाइम में सन और जितने सारे प्लैनेट्स उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो उस टाइम क्या हमारी धरती ऐसे दिखती थी? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आज जो हम ये वर्ल्ड का मैप बना देते हैं ऐसे, नॉर्थ अमेरिका बोल दिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये हैं क्या? कॉन्टिनेंट्स बोल दिए। और ये जो वाटर बॉडी है इनको अलग अलग ओशियंस बोलते हैं। यही ना बोलते हैं कि जो लार्ज वाटर बॉडी है उनको ओशियन बोल दिया, जो लार्ज लैंड मास है उसको कॉन्टिनेंट्स बोल दिया। तो आज के ज़माने में अगर देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, नाम याद होंगे आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, 5 ओशियन हो गए, 1, 2, 3, 4। और यहाँ इसके पास में एक मिलता है ओशियन, इसको बोलते हैं 5 साधारण ओशियन। तो ये एक्चुअली में था नहीं ऐसा, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री ये है कि पूरा का पूरा ये जो कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं ना, किसी ज़माने में, अब किसी ज़माने में जब कहते हैं तो टाइम की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? टाइम। और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। तो ये जो टाइम है इसको बोल देते हैं हम लोग जियोग्राफिकल टाइम। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल टाइम। तो ये मिलियंस में चलता है हमेशा। जैसे 1 घंटा, 1 दिन बोलते हैं ना, 1 साल में 365 दिन, 1 घंटे में 24 घंटे, सॉरी 1 दिन में 24 घंटे। वैसे ही जियोलॉजिकल टाइम हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि हम पता कर पाएँ कि कौन से टाइम में अब काल डिफाइन कर देंगे। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, मेडिएवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, वैसे ही जो अर्थ की हिस्ट्री है उसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग इरा में, कौन से युग में, ऐसे समझे कि कौन से युग में। तो पूरी की पूरी अर्थ की हिस्ट्री जो है
अर्थ की हिस्ट्री, ह्यूमंस की हिस्ट्री नहीं बात हो रही, अर्थ की हिस्ट्री को एक टाइम फ्रेम में बना दिया गया है जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम। तो ये जो आज हम ये देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर ऐसे नहीं था। कॉन्टिनेंट्स जो है सारे के सारे क्या थे, पास में थे। ये जितने सारे कॉन्टिनेंट्स है और ओशियन है वो पूरे के पूरे एक साथ में, जब अर्थ बनी थी ना, एक साथ में से चिपके हुए थे। देखिए ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स जो है पूरा, जैसे ये धरती है, धरती पे ऐसे चारों तरफ पानी था और पानी के बीचों बीच में ये बहुत बड़ा ज़मीन था। तो जो बहुत बड़ी ज़मीन थी इसको बोलते थे हम लोग पैनजिया। क्या बोलते थे, पैनजिया बोलते थे। और पैनजिया के दोनों साइड में क्या, चारों साइड में पानी होता था, इसको हम लोग बोलते थे पैंथालसा। क्या बोलते थे, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट नहीं था, पूरी की पूरी अर्थ पे एक ही जगह ज़मीन थी, उसको बोल दिया हमने पैनजिया। और उसके चारों तरफ क्या हुआ करता था, पानी होता था, तो उसको बोल देते थे पैनथालसा। पानी से रिलेट कर लीजिए, पैनथालसा। ये बात कब के कर रहे हैं, तो अभी हमने कहा कि मिलियंस ईयर्स अगो में बात करते हैं। तो 13.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले धरती बनी, और पूरी की पूरी ज़मीन जब एक साथ थी तो वो कितने साल पहले थी, 335 मिलियन ईयर पहले। समझ रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो नियर अबाउट 33.5 करोड़ साल पहले की बात हो रही है। 33.5 करोड़ यानी 13.5 करोड़ ईयर्स अगो पहले की बात हो रही है, कि पूरी की पूरी अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स नहीं हुआ करते थे, एक भी ओशियंस नहीं हुआ करते थे। था क्या, दो चीज़ें थी, एक था लैंड, दूसरा था वाटर। जो लैंड था कुछ ऐसे दिखता था, इसको बोलते थे पेंजिया। और उसके आसपास में जो पानी था उसको बोल देते थे हम लोग पैंथालसा। लेकिन अगर इस पेंजिया को ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, यही बाद में चल के बना नदर्न पोर्शन, नॉर्थ अमेरिका। ये वाला पोर्शन जो देख रहा है ये टूट के बन गया सदर्न साउथ अमेरिका। ये सेंट्रल वाला पोर्शन बन गया अफ्रीका। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या बन गया, यूरेशिया बन गया। हुआ क्या कि ये तो था